बहुत प्रणाम, स्वागत। बहुत बहुत आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में और बहुत बहुत अभिनंदन। आज हिंदू नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों मंगल कामनाएं हैं। आप सब बहुत तरक्की करें, उन्नति करें, अपने धर्म के मार्ग पे चलें और स्वाध्याय लगातार स्वाध्याय करते रहें। अपने अपने जीवन में रेगुलर 1 घंटे सत्संग की व्यवस्था बनाए रखें। ये ऐसी हमारी माता जी से प्रार्थना है। आज नवरात्रा का प्रथम दिन है और एक पूजा है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी की कृपा सभी बच्चों पे, सभी भक्तों पे, सभी माताओं बहनों पे बनी रहे, ऐसी मेरी माता जी से निरंतर प्रार्थना है। और आप सबका हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो भाइयों बहनों मित्रों, हमारे जितने भी हैं गुरुजनों, सभी को आज जो है मैं साधना के बारे में बात करूंगी, क्योंकि 9 दिन सभी की साधना चलेगी। तो सभी लोग क्या करते हैं, साधना में क्या करते हैं, वो बना के रखते हैं, फलाहार करते हैं और साधना में पाठ, दुर्गा पाठ करते हैं, दुर्गा माता की आरती करते हैं। विशेष पूजा होती है दुर्गा पूजा, चैत्र नवरात्रा। तो सारी विधि ठीक है, बट एक आप साथ में साधना के बाद इवनिंग टाइम में या किसी भी टाइम में जब आपको समय मिले, क्योंकि साधना काल में बहुत सारे काम भी होते हैं, साफ सफाई का, फलाहार भी बनाना पड़ता है और माताएं घर में भी व्यवस्था में रहती हैं, परिवार की व्यवस्था में भी रहती हैं। वीकनेस की भी संभावना होती है, तो काम शरीर से उतना नहीं हो पाता है। लेकिन साधना के बाद ध्यान का क्रम अगर बना पाएँ तो बहुत ही अच्छा विशेष रिजल्ट मिलता है। विशेष रिजल्ट क्या मिलता है कि आप लोगों को साधना के क्रम में, ध्यान में आपको विशेष अनुभूतियाँ हो सकती हैं। आपके जीवन की समस्या का समाधान दिख सकता है। आप जो और किसी से बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी समस्या है, हम इससे जूझ रहे हैं और हमें कोई समाधान नहीं दिख रहा है, उसका समाधान आपको ध्यान में दिख सकता है नवरात्रा टाइम में। जैसे कहते हैं नवरात्रा में विशेष साधना करना चाहिए, तो कोई मंत्र वगैरह के चक्रव्यूह में आप बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि देखिए मंत्र बृहत है। आज आप एक मंत्र मिला है आपको किसी गुरु से, विशेष गुरु से या किसी चैनल से कहीं से निकाल लिए, कोई बुक वगैरह से ले लिए हैं। कल भगवती के और महादेव और आदि शक्ति की लीलाएं ऐसी चलती हैं कि एक नया मंत्र और एक नए मंत्र के ज्ञाता आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि माँ के बाएं चरण के कनिष्ठ का उंगली है तंत्र और मंत्र। माता के शरीर के बाएं पांव के कनिष्ठ का उंगली जो होती है, छोटी उंगली, उसके बराबर है तंत्र और मंत्र। इसीलिए उसके चक्रव्यूह में आप ना पड़े। माता की कृपा होती है, वो अपने आप किसी को मिल जाता है। माता की कृपा होती है, किसी का जीवन क्रम उस दिशा में चला जाता है जो जिस योग्य होते हैं। और माता की कृपा होती है तो आप सारे मंत्र और तंत्र यंत्र सब भूल जाते हैं, आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर आप कितने भी बड़े साधक हैं, आप सारी साधनाएं आप विस्मृत हो जाएगी। आपकी आपकी माइंड जो है ना, बुद्धि, उस बुद्धि से आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि भगवती जो है संसार के को माँ से में जन्म मरण की परंपरा को बनाए रखने के लिए ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींच कर संसार के गहरे गर्त में गिरा देती है। तो भगवती को की ऐसी ही महिमा है। वो महामाया, योग माया, आदि शक्ति हैं, पराशक्ति हैं। उनके द्वारा संचालित ये संसार है।
तो इसीलिए तंत्र और मंत्र और यंत्र के चक्रव्यूह में अगर नहीं पड़ेंगे और साधना और स्वाध्याय और योग में आएंगे तो वहाँ पे आपको जीवन के लिए स्वास्थ्य और सद्बुद्धि स्वास्थ्य मिल जाएगा, जो अमृत है, जिसको माता ने अमृत माना है और सभी देवताओं को वरदान रूप में दिया है। स्वाध्याय, सत्संग, योग, ये सभी को, सभी देवताओं को वरदान में भगवती ने दिया है और तंत्र को अपनी कनिष्ठिका उंगली में दबा के रखा है। ठीक है, तो इसीलिए तंत्र कनिष्ठिका उंगली के बराबर है और प्रेम हृदय है, हार्ट है। तो इसीलिए आप साधना में के चक्रव्यूह, साधना में बस श्रद्धा को सर्वोपरि माने और श्रद्धा और भक्ति से माता की जो भी भजन भक्ति, जो भी आरती पूजन, धूप दीप नैवेद्य भोग प्रसाद जो भी करेंगे, जिस विधि से माता का स्वागत करेंगे, माता उसी में प्रसन्न हो जाएंगी। बच्चे बालक कहे तोतरी बानी, बच्चे की तोतरी बानी माता पिता को बहुत प्यारी लगती है। और बड़े बड़े विद्वानों और तपस्वियों की बातें वो बाद में सुनती हैं, पहले अपने बच्चे की बात सुनती, जो तोतरी वाणी में कुछ बताना चाहते, इशारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो आप वैसे बच्चे बनिए, तब माता की विशेष कृपा होगी। तो इसके लिए आप क्या करें, बस सिंपल साधारण विधि से माता की आरती की व्यवस्था कर लीजिए, पूजन की व्यवस्था कर लीजिए और साधना में आप ध्यान को लाइए, ध्यान का क्रम बनाइए, स्वाध्याय का क्रम बनाइए और कुछ नया एक काम स्टार्ट कर लीजिए। नवरात्रा में कोई एक नया शुभ काम शुरू कर लीजिए, जो माता के नाम से, माता के विशेष माने शुभ मुहूर्त जो कहते हैं ना, वो अच्छा काम कीजिए। कर्म ही पूजा है। मतलब हम इतना बताना चाहते हैं कि माता जी भी अगर कर्म ना करे तो उनको कोई पूजा वगैरह नहीं करेगा। पूजा माता की क्यों की जाती है, आदि शक्ति की, क्योंकि वो वैसा कर्म करती हैं। इंसान कर्म से ही बड़ा बनता है। तो इसीलिए आप अच्छे कर्म करेंगे, सदकर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, जो कर्तव्य आपको मिला है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई हैं, अगर उसी का निर्वाह आप ईमानदारी से कर लेंगे तो वही पूजा है। उसी में प्रसन्नता है, उसी में सुख है, उसी में समृद्धि है और उसमें ही माता की कृपा है और वही सिद्धि है। सिद्धि का मतलब होता है काम पूर्ण होना। सिद्धि का मतलब होता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो पूरा हो जाना, उसको सिद्धि कहते हैं। तो स्वाध्याय साधना जो होता है, स्वाध्याय की साधना कीजिए, जीवन देवता की साधना आराधना। तो स्वाध्याय पे आज हम विशेष एक स्पीच हम तैयार करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। हम तो अपनों से अपनी बातें करते हैं, हम छोटी छोटी बात बताते हैं। हमारी तोतरी बानी है जो माता जी को प्रिय लगती हैं और हम तोतरी बानी में ही बात करते हैं। हम उनके बच्चे हैं और वो हमसे जो बुलवाना चाहती हैं बस हम वही बोलते हैं। मैं कोई तैयारी नहीं करती हूँ स्पीच की, मैंने आज तक कोई स्पीच की तैयारी नहीं की है। हम जो अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं और जिसका एक्सपीरियंस मिलता है वही हम काम करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो अगर अगर आप भी ये क्या ना साधना वगैरह समझना चाहते हैं, साधना के मर्म को जानना चाहते हैं, तो साधना का जो प्रैक्टिकल वर्क है ना वो आप कर सकते हैं। ध्यान हो गया, स्वाध्याय हो गया, वेद पाठ हो गया। स्वाध्याय क्या कर सकते हैं, वेद पाठ हो गया। विद्या, कोई नई विद्या सीख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं दिस टाइम में। कोई नई विद्या सीखना शुरू कर सकते हैं दिस टाइम में। ठीक है, स्वावलंबन हो गया। इसमें ये ना एक अनुपम भेंट है माता की तरफ से अपने जीवन को सुंदर बनाने का। अपने चेहरे को सुंदर बनाए ना बनाए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए। जीवन सुंदर होना चाहिए और आपकी सुंदरता आपके जीवन की सुंदरता के साथ, ब्यूटी के साथ है। आपने अपने जीवन में किन किन अच्छाइयों को लाया है और हर साल एक नई अच्छाई को ग्रहण करने की आदत डालिए। एक नई अच्छाई जैसे कि हम इस साल में, दिस ईयर में एक कोई अच्छा काम शुरू करेंगे। काम मीन्स क्या होता है,
वर्क क्या करेंगे हम। अगर आप बहुत टाइम हो गया, आपका लर्निंग छूट गई है, तो हम स्वाध्याय से, वेद पाठ से हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करेंगे। आप देखिएगा, अगर आप एक बुक पढ़ते हैं ना, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा से ही शुरू करते हैं, चलिए हम जनरल बात करते हैं। एक चालीसा से ही अगर आप स्टडी शुरू करते हैं तो वो इतनी दूर जाएगा, उसकी ऊर्जा आपको खींच कर वहाँ ले जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। पर उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। बालक कहे तोतरी बानी। तो आपकी जो होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, प्रार्थना, वो चालीसा पाठ, प्रार्थना पाठ, पूजा, ये सब तोतरी बानी है। और जो गहन साधना क्रम होता है ना, वो बहुत ऊपर लेवल की चीज़ होती है। उसके चक्रव्यूह में आप ना पड़े, उसमें अपनी सुंदर लाइफ के जीवन क्रम, अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को खराब करके सारा वर्क छोड़कर आप बैठे नहीं। इसको समझने की कोशिश करें। अगर ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएं, साधक, ऋषि, महर्षि जैसे लेबल वाले, तो उनका आदर और सम्मान और प्रणाम निवेदन कीजिए। उनकी कृपा से आपको ज़रूर मिल सकता है। पर ऐसे अपनी मर्जी से अगर शुरू करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत सारा मिलता है, जो सिंपल जनरल लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी दिस टाइम में इस वीडियो में हम छोटा सा वीडियो दिए, क्लिप दिए, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रा है और सभी लोग साधना करते हैं। हर हर हिंदू में, हिंदू हो या आर्य समाज के हो या कोई भी हो, हर हर समाज में पूजा साधना व्यवस्था होती है। तो उसमें साधना में प्रेयर, स्वाध्याय, योग और अपने लाइफ को सुंदर बनाने के लिए कोई विद्या, एजुकेशन, कोई लर्निंग कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत आभार।